अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 4A और इलस्ट्रेशन 4A में जो डेप्रिसिएशन का मेथड है ये भी चेंज हो जाएगा। इससे पहले हमने किया था स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से क्वेश्चंस किए थे। तो आज इस इलस्ट्रेशन में डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और भी इसके नाम है, वो जब आएंगे तो मैं आपको बता दूँगा। अभी आप ये दो नाम ज़हन में रखें कि दूसरे मेथड के दो नाम क्या हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसी रहती थी, हम फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर लेते थे और उसके बाद उसको हर साल के डेप्रिसिएशन यानी साल के आखिर में वही अमाउंट लिखते जाते थे। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसके अंदर जो एसेट का शुरू के साल हैं उनमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगी, जबकि एसेट के जो बाद वाले साल हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन कम आएगी। ये इस जो है ये वाला मेथड ये इसलिए जस्टिफाई करता है कि पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब एसेट नया होता है तो उसकी वैल्यू में ज़्यादा कमी आती है, और जब एसेट पुराना हो जाता है तो निस्बतन उसकी वैल्यू में कम कमी आती है। तो देखते हैं जी अब हमने इस मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 4A को। मिस्टर गुफरान परचेज a new tractor for cash ₹2 lakh. Its residual value was ₹40,000 and rate of depreciation was 10% per annum. अभी हमें बताया है कि मिस्टर गुफरान ने एक नया ट्रैक्टर ख़रीदा जो कि उसने 2 लाख रुपए का ख़रीदा। तो ये 2 लाख रुपए उसकी कॉस्ट होगी। इसकी रेजिडुअल वैल्यू उसने बताई 40,000 है और डेप्रिसिएशन इसने बताई कि 10% सालाना है। अब हमें ये रिक्वायरमेंट में कहता है कि कंप्यूट डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब देखिए मेथड इसने दूसरा बताया, स्ट्रेट लाइन नहीं कहा बल्कि कहा कि आप पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में जिसमें कहे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कहे, अकाउंट बनाने को नहीं कहे, तो फिर भी बेहतर यह है कि आप लोग अकाउंट ही बनाएं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें मार्क्स जो है वो अकाउंट के ही होते हैं। अब देखते हैं जी इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखें जी उसने हेडिंग दी, टाइटल दिया कि ट्रैक्टर अकाउंट एसेट है ट्रैक्टर, इसलिए उसका टाइटल दे दिया ट्रैक्टर अकाउंट, और उसके बाद वो 6 कॉलम्स बना दिए, 3 डेबिट साइड पर और 3 ही क्रेडिट साइड पर। अब इसमें भी ईयर नहीं बताया हुआ था, हमें नहीं बताया किस साल में एसेट को ख़रीदा या किस तारीख पर ख़रीदा, तो इसलिए फिर हम वैसे ही लिख देंगे कि फर्स्ट ईयर और जनवरी 1। इधर क्या लिखा हुआ है बुक में 1119A कि यकम जनवरी और 19 यानी 19वीं सदी का कोई भी साल, 1991 हो सकता है, 80 हो सकता है। तो अब तो खैर ये ख़त्म हो गया, अब हम आ गए 20 पर। तो 1120A इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2000 का कोई भी साल हो सकता है, वरना फर्स्ट ईयर लिख दें और जनवरी 1 लिख दें जैसे हमने पहले लिखा। तो अब ये ट्रैक्टर ख़रीदा तो 2 लाख रुपए पर डेबिट साइड पर लिखा कि ट्रैक्टर का अकाउंट 2 लाख से डेबिट हो गया, किसकी वजह से, कैश की वजह से। अब साल के आखिर में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, अज्यूम ये करेंगे कि पहले साल में, अब हम दिसंबर 31 पर पहुंच गए, इस एसेट को यूज़ भी किया, तो साल के आखिर में इसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये देखें भाई पर्टिकुलर्स में वैसे ही लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन आ गई है 20% यानी 20,000। ये 20,000 कैसे आई? इसमें देखें कि एसेट की वैल्यू थी 2 लाख, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, 10% सालाना। साल का जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है, तो इसलिए इस 2 लाख का 10% लिया। 2 लाख का 10% आ जाएगा 20,000, तो वो पहले साल की डेप्रिसिएशन लग गई 20,000। उसके बाद बैलेंस फाइंड किया, 2 लाख को दोनों साइड पर लिख कर माइनस किया, 20,000 तो आ गई हमारे पास अमाउंट 1,80,000। अब ये बन जाएगा अगले साल यानी सेकंड ईयर का बैलेंस BD 1,80,000। अब दूसरा साल का भी एंड आ जाएगा यानी 31 दिसंबर सेकंड ईयर के, तो उस पर भी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पर है डिफरेंस, स्ट्रेट लाइन में तो डेप्रिसिएशन एक जैसी रहती है, ठीक है, एक बार मालूम कर ली वही लिखते जाते हैं। लेकिन इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है वो कैसे फाइंड होगी कि दूसरे साल का जो बैलेंस BD है उस पर हम वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे, यानी जो सवाल में आपको परसेंटेज दी हुई है 10%,
1,80,000 को उस 10% से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 1,80,000 को लिया 10%, तो ये देखें दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 18,000। ठीक है जी, बैलेंस आ गया 1,62,000। अब ये लिख देंगे हम तीसरे साल का बैलेंस BD 1,62,000। अब तीसरे साल के आखिर में भी जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे वो इस थर्ड ईयर का बैलेंस BD, यानी इस थर्ड ईयर का जो बैलेंस BD है 1,62,000, इसका 10% लेना है। हर साल ऐसे ही करना है। उस साल की जो डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, उसी साल का जो बैलेंस BD होगा उस पर वो परसेंटेज से उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी होगी। जैसे यहाँ है 10%, तो 1,62,000 थर्ड ईयर में उसको फिर 10% उसका लेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 16,200। और तीसरे साल के आखिर का जो बैलेंस आ गया वो 1,45,800। यहाँ पर आकर इसने क्वेश्चन ख़त्म कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एसेट के पहले 3 सालों का अकाउंट बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब आपने प्रॉब्लम 4 खुद करनी है। इसके बाद अगर हम इलस्ट्रेशन 5A को देखें तो इसमें बताता है कि मिस्टर वली ने परचेज़ की है एक मशीनरी 60,000 कैश पर 1 जनवरी 2015 को। सॉल्वेज वैल्यू है इसकी 0 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बता दिया 1/33% पर एनम। हाँ जी, अब आपसे कहता है कि प्रीपेयर करें मशीनरी का अकाउंट पहले 3 साल होगा यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये दूसरा मेथड दिया है, बस उसका नाम इस देर चेंज दिया है, डिमिनिशिंग की जगह आपको डिक्लाइनिंग दे दिया। एसेट का अकाउंट बनाना है पहले 3 साल का, तो मशीनरी का अकाउंट बनाया कैश डेबिट साइड पर, यानी मशीनरी का अकाउंट 60,000 से डेबिट हुआ। किसकी वजह से? कैश की वजह से। अब देखें यहाँ साल दिया था, यहाँ पर डेट ऑफ परचेज़ भी दी हुई है, ईयर ऑफ परचेज़ भी दिया हुआ है, तो इसलिए डेट में इसने लिखा 1/1/2015। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2015 यानी पहले ईयर लिखें, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दें, फिर उसके बाद JN लिखें जनवरी, फिर डॉट डाल के फर्स्ट। तो मशीनरी डेबिट हो गई 60,000 से, किसकी वजह से? कैश की वजह से। अब इस साल के आखिर में डेप्रिसिएशन को अब हमने रिकॉर्ड करना है, तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? 60,000 का हमने लेना है 1/3, या इसको आप मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो ये देखें आपको परसेंटेज दी हुआ 33 1/33। अब आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले मैथ में सॉल्व किए होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 3 और 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज को सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 × 33 कितना आया? 9, और 9 में फिर आप 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 100/3 बन जाएगा। और 100 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज कुछ इस तरह आ रही होगी कैलकुलेट में 33.33333। तो अब आपने उस 60,000 को इस परसेंटेज से, यानी 60,000 को 33.3333 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20,000। ये बैलेंस आ जाएगा 40,000। ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस BD बन जाएगा 40,000। अब हमने क्या करना है, इस 40,000 का लेना है 33। या 40,000 का कैसे लेंगे? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 33.33333 परसेंटेज लेंगे तो 13,333 आ जाएगा बैलेंस CD। हाँ जी, फिर ये तीसरे साल का आ जाएगा बैलेंस BD, और फिर तीसरे साल में भी इस 26,667 का लेंगे 33.3333%। या अगर आपको परसेंटेज आपसे निकल आए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे आएंगे। 3 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, 99 आएगा, उसमें 1 ऐड करना है, 100 हो जाएगा। 100/33 और परसेंटेज आ जाएगा। जब आप 100 को 33 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 33.3333 परसेंटेज। फिर इस 33.33 परसेंटेज को आपने यूज़ करना है। 60,000 की डेप्रिसिएशन लेनी है, फिर 40,000 की नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद 26,667 की। ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने मुझे बता देना, मैं आपके इसके परसेंटेज को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी। अब आज के लिए आपकी जो होम असाइनमेंट है वो ये कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन 4A और 5A करवा दिया। तो अब आपने प्रॉब्लम 4A और प्रॉब्लम 5 ये अब आपने करनी है। ये आपकी होम असाइनमेंट है और ये आप करके हसनैन को आपने सेंड करनी है। कल भी वो मुझे बता रहा था कि आप में से बहुत कम लोगों ने सेंड किया, तो इसे करें और हसनैन को आपने सेंड करनी है।